हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली ये जो कंपनी है ना, इसके शेयर में तूफानी तेजी आई है। अनिल अंबानी की कंपनी ये जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है गाइस, इसके शेयरों ने काफ़ी अच्छी उड़ान भरना स्टार्ट कर दिया है। पिछले 5 दिन में बोलोगे तो 24% तक चढ़ चुका है ये स्टॉक। मतलब कहाँ आपको ये 100-150 के रेंज में देखने को मिलता था। अगर एक महीने की बात करें तो आप देखिए बहुत नीचे तक टूट चुका था ये स्टॉक, 149-150 के रेंज में आ गया था। और देन उसके बाद से इसने जो उड़ान भरी है काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में इस स्टॉक में 14% की गिरावट थी, साल भर में 11% की, 5 साल में देखो 270% का रिटर्न दिया है। मैक्सिमम में अगर आप देखोगे तो 30% का रिटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि इसने जो अपना हाई बनाया हुआ है वो बनाया हुआ है 2000 को समथिंग बनाया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद मतलब लाइक आप ये कह लीजिए, अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं तो आप ये देखिए, ये यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा सा देखिए 2000 समथिंग ही बनाया गया, 2000 से प्लस आप कह लीजिए। वहाँ से इस स्टॉक में मतलब गिरावट देखने को मिली 2400, देखिए 2400 से, और आप देखोगे कितना परसेंट डिस्काउंट पे, 92% के डिस्काउंट पे देखने को मिल रहा है। तो गाइस वैसे तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर आ ही गया है, तो इसके शेयरों ने जिस तरीके से उड़ान भरना स्टार्ट करी, तो आपको ये स्टॉक, हाँ मैं कह सकती हूँ कि आने वाले 5 साल के अंदर आपको 1000 के रेंज में जाता हुआ देखने को मिल सकता है। गाइस देखिए, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की ये जो सहायक इकाई रिलायंस वेलोसिटी है ना, उस लिमिटेड ने एक नई कंपनी रिलायंस ईवी प्राइवेट लिमिटेड बनाई है। इस कंपनी ने बताया है कि उसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया है। एंड रिलायंस ईवी प्राइवेट लिमिटेड मतलब ईवी सिस्टम से रिलेटेड जो कंपनी बनाई है रिलायंस वालों ने, उसमें ऑटोमोबाइल्स और उससे जुड़ी एक्टिविटीज़ के लिए बनाया गया है। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के जरिए $350 मिलियन जुटाने की तैयारी में है। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल अपना कर चुकाने और इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जैसे नए बिजनेस को शुरू करने में करेगी। यह बात किस इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में इन लोगों ने कही है। जो कि आपको पता है हमें न्यूज़ कहाँ से मिलती है, न्यूज़पेपर के थ्रू, या मिंट हो गया, मतलब बहुत सारी जो बिजनेस ऐप जो चल रही स्टैंडर्ड बिजनेस स्टैंडर्ड्स हो गए, इन सब से मिलती है, ठीक है। ऐसे इकोनॉमिक्स टाइम्स से मुझे ये न्यूज़ मिली है, उसके अंदर इन्होंने ये बात कही है। पिछले हफ्ते ही रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने 4 नई सहायक कंपनियां शुरू की हैं। ये कंपनी रिलायंस जया प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस अनलिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस ईवी प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस राइस प्राइवेट लिमिटेड है। मतलब 4 कंपनियां आपको मैंने उनका नाम बता दिया है, रिलायंस जय प्राइवेट, रिलायंस अनलिमिटेड प्राइवेट, रिलायंस ईवी और रिलायंस राइस प्राइवेट, ठीक है। गाइस रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सब्सिडरीज इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंसल्टेंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्यूल ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग जैसे बिजनेस पर फोकस करेगी। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा गाइस रिलायंस पावर के शेयरों में काफ़ी अच्छी तेजी भी आई है। रिलायंस पावर के शेयरों में कल के दिन भी काफ़ी अच्छा ही चढ़ते हुए देखने को मिलते हैं, और आज के दिन भी कहीं ना कहीं हमें अच्छे हुए चढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप रिलायंस पावर कंपनी को भी थोड़ा सा नज़र में बनाकर देख सकते हैं। मतलब लाइक आप ये कह सकते हो रिलायंस पावर जो कि आज के दिन 9% 10% तक चढ़े, 28 रुपये 68 पैसे पर भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये देखिए काम है ना, कंपनी को जब काम ही अच्छा मिला है। देखिए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अगस्त 2022 में 123 रुपये प्रति शेयर पर एफसीसीबी के रूप में $400 मिलियन जुटाने के प्रपोजल को मंजूरी दी थी। हालांकि कंपनी बाद में इस प्लान पर आगे नहीं बढ़ पाई है, तो इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ता नहीं है। अब जिस तरीके से इसको काम मिल रहा है, ऑर्डर मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा करके दिखा रही है, और आगे भी हमें इसमें काफ़ी उम्मीद देखने को मिल रही है। तो गाइस मैं आपको ये कहूँगी कि आप थोड़ा सा फोकस लेवल पर लेकर चल सकते हो। चलिए बात करते हैं गाइस एक रूल्स जो सेबी के लिए सेबी के थ्रू जो निकल के आ रहे हैं। ये पता है ना, हमने सेबी ने पहले भी कुछ रूल्स निकाले थे, उस पर ही कुछ क्लैरिटी नज़र आ रही है। लाइक आप ये कह सकते हो कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने मौजूदा इन्वेस्टरों के लिए नियमों को आसान बनाते हुए नॉमिनेशन का विकल्प ना देने की स्थिति में डीमेट और म्यूचुअल फंड खातों पर रोक लगाने का नियम खत्म कर दिया है। मतलब पहले नॉमिनेशन था ना कि नॉमिनेशन चूज करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा फिजिकल रूप से सिक्योरिटीज रखने वाले निवेशक अब डिविडेंड ब्याज या सिक्योरिटीज को जो भुगतान है उसके जैसे कभी भी भुगतान को पाने के लिए पात्र होंगे। मतलब अगर उनको ब्याज डिविडेंड जो चीज़ें चाहिए इन्वेस्टर्स को, वो कभी भी उनको मिल सकती है। एंड इसके साथ ही निवेशक नॉमिनेशन का विकल्प मतलब चॉइस ऑफ नॉमिनेशन ना चुनने पर भी शिकायत दर्ज करने या
आरटीए से किसी भी सेवा का अनुरोध पाने के लिए हकदार होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर नॉमिनेशन चॉइस नहीं करते हैं ना जो वो है निवेशक, तो उनकी द्वारा शिकायत की जा सकती है। गाइस, इससे पहले भारतीय सेबी ने सभी मौजूद इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड धारकों के लिए नॉमिनी का जो विवरण है उसको देने या आप कह लीजिए नॉमिनेशन से बाहर निकलने के लिए 30 जून की समय सीमा तय की थी। नियम का पालन ना करने पर उनके खातों से जो रोक लगाई जा सकती थी। ठीक है, हालांकि सेबी ने मंडे को जारी सर्कुलर में कहा कि अनुपालन में जो इन्वेस्टर्स उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौजूदा इन्वेस्टर्स या यूनिट धारकों के लिए नॉमिनेशन का विकल्प चॉइस ऑफ नॉमिनेशन ना देने पर डीमेट खातों के साथ म्यूचुअल फंड खाते पर रोक नहीं लगाने का फैसला किया गया है। मतलब पहले म्यूचुअल फंड खातों पर रोक लगने वाली थी अगर नॉमिनेशन नहीं देते, तब वो थोड़ा फैसला इन्होंने हटा दिया है। ठीक है, बाजार नियामक ने कहा है कि लिस्टेड कंपनियां या आरटीए द्वारा नामांकन का विकल्प ना देने की वजह से फिलहाल रोके जा चुके भुगतान को भी अब निपटाया जा सकेगा। इसके साथ ही सेबी ने यह साफ किया है कि सभी नए इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड यूनिट धारकों की डीमेट खातों म्यूचुअल फंड फोलियो के लिए अनिवार्य रूप से चॉइस ऑफ नॉमिनेशन देने की व्यवस्था जारी हो रहेगी। गाइस, मैं बता दूं कि डिपॉजिटरी एएमसी और आरटीए से कहा गया है कि डीमेट खातों मतलब जो खाता धारक है, अकाउंट होल्डर्स है, उनको म्यूचुअल फंड यूनिट धारकों को ईमेल और एसएमएस के जरिए पाक्षिक आधार पर संदेश भेजकर नॉमिनेशन का विकल्प अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है गाइज, अब देखिए अपडेट करने के लिए जो नामित व्यक्ति है उसका नाम एंड उसकी हिस्सेदारी एंड उसका संबंध के बारे में बताना होगा। एंड सेबी ने डीमेट खाते और म्यूचुअल फंड में नामांकन का विकल्प देने और नामांकन से बाहर निकलने के लिए एक प्रारूप भी जारी कर दिया है। तो ये चीज़ आप कह सकते हो चॉइस ऑफ विकल्प हो गया, मतलब एक चॉइस हो गई है लोगों की अगर उनको भरनी है नॉमिनेशन नहीं भरना है तो। ठीक है, मतलब पहले ये था कि हाँ म्यूचुअल फंड के खातों को जो उनके अकाउंट से उनको फ्रीज कर दिया जाएगा अगर नॉमिनेशन चूज नहीं करेंगे, लेकिन अब वो चीज़ें जो एक लगाई थी बाउंडेशन उसको हटा दिया गया है सेबी की तरफ से। चलिए गाइस, बाकी ऐसी कुछ जानकारी के लिए मेरे चैनल पर जरूर जुड़े रहें एंड आई होप सेबी से रिलेटेड ये वाली आपको न्यूज़ जो मिली है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। एंड बाकी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर को जरूर अपने रडार लेवल पे रखिएगा। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।